वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीए के बाद क्या करें। जैसा कि इस पीडीएफ में मैंने लिखा है, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और ये सैड फेस है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अब क्या करें, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई उससे पहले का जो बैच था, खासकर उन स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि अब हमने बीए कंप्लीट कर ली है, अब हमें कन्फ्यूज़न है कि हम क्या करें, बिज़नेस करें या फिर आईएएस बने, आईपीएस बने, क्या बने हम। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, एसएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, एज कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, एट्सेट्रा, जो भी जानकारी है वो हम एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर पोस्ट को या फिर करियर ऑप्शन को माइंड में रखते हुए डिटेल में समझेंगे। जैसे कि अगर कोई यूपीएससी करियर से रिलेटेड वीडियो है तो उसमें पूरा हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे कि अगर हम यूपीएससी करते हैं तो हम क्या बन सकते हैं, कितनी एज चाहिए, एट्सेट्रा के बारे में। इसमें मैं आपको 10 करियर ऑप्शंस बताऊंगा जो कि आप परस्यू कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, ओके, बीए के बाद। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की स्टडी कर सकते हैं, जिसे मास्टर्स भी कहा जाता है। जैसे कि आपने बीए कर लिया, बीए का जो बड़ा भाई है ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर देखिए बीए को यूजी भी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन के बाद आता है पीजी, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी साहित्य है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। या तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए का फ़ायदा क्या है, एमबीए में आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप कॉर्पोरेट रोल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर स्टडी करेंगे। कॉर्पोरेट रोल यानी कि एचआर। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी में अगर आप एक इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आप एचआर को इंटरव्यू देंगे, तो एचआर आपको सिलेक्ट करना है या नहीं वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हेल्प करती है एमबीए। देन कम्स एमसीए। एमसीए मतलब कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये ज़्यादातर टेक्निकल है। अगर आप आईटी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड है, देन यू कैन गो फॉर एमसीए। देन एक्सप्लोर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। फिर आप उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आप अदर कोर्सेज अगेन बीए में कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमए में भी कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं या एंकर बनना चाहते हैं तो यू कैन डू जर्नलिज्म, पत्रकारिता जिसे हिंदी में कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, दोनों सेम ही है, अप्रोक्स लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है दोनों ही। सोशल वर्क कर सकते हैं आप। देन ऑप्शन 2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो आप यूपीएससी, एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षाएं होती है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह चुने जाते हैं। देन यू कैन गो फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, वो पूरे देश के लिए आईएएस, आईपीएस सिलेक्ट करता है, ठीक है। और जो पीसीएस वगैरह जो होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपने एसडीएम वगैरह, डीएसपी वगैरह को सिलेक्ट करता है। फिर आप जा सकते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए। बेसिकली ये मैनेजर लेवल जॉब होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथमेटिक्स, अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा बहुत अच्छी है तो आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक कन्फ्यूज़न यहाँ दूर ही कर देता हूँ कि जब आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये जो पीओ एग्ज़ाम्स है उनके लिए सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही प्रिपेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी मैथमेटिक्स एंड आपकी कह सकते हैं अकाउंटिंग बहुत अच्छी है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। एसएससी एग्ज़ाम से तो सभी वाकिफ़ है, सभी को पता है। एसएससी एग्ज़ाम देखिएगा 12th के बाद भी होता है। 12th के बाद होता है एमटीएस, फिर अपना सीएचएसएल, देन जीडी वगैरह एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। तो आप 12th के बाद भी कर सकते थे, और अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है
तो आप अब CGL देने लायक हो चुके हैं कि CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के ASO, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह सिलेक्ट किए जाते हैं। देन कम्स CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब CDS में क्या है कि CDS में आप आर्मी की जो बड़ी पोस्ट्स होंगी उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे, तो डिफेंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज करियर इन लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री, इंग्लिश ऑनर्स, बेसिकली हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्पेसिफिकली करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक ऐसा कोर्स करें जो स्किल बेस्ड कोर्स हो, जो हमें एक रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स प्रोवाइड करवाए। तो लॉ एक बहुत ही आई वुड से शानदार ऑप्शन होगा अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो। लॉ देखिएगा क्या है, कानून की जो पढ़ाई होती है ना, आप वकील बन सकते हैं। अगर वकालत अच्छे से करेंगे तो आप एक लीगल एडवाइज़र अच्छे बनेंगे, और अच्छे लीगल एडवाइज़र है तो बहुत सारी चांसेस है कि आप एक जज बन सकते हैं। जुडिशरी का एग्ज़ाम भी होता है, और अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, आपको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी है, तो डायरेक्टली भी गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड कर सकता है एक जज बनने के लिए। ओके, तो आप लॉ कर सकते हैं। लॉ में भी एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि जब आप 12th के बाद जब लॉ करते हैं तो वो 5 इयर्स की होती है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि 5 साल की लॉ कौन करेगा 3 साल के बाद, रे बाबा। बट सुनिए, गौर से सुनिए कैसे करनी है। 5 साल की लॉ 12th के बाद होती है, लेकिन जब आप BA कंप्लीट करते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद 3 इयर्स की लॉ होती है। 3 साल और आपको देने हैं, और इन 3 सालों में आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब लॉ कहाँ से करनी है देखिएगा, लॉ के लिए बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाई जाती है, जैसे कि CLC कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। देन बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, आप वहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो वैलिड यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट वीडियो हो तो कमेंट कीजिएगा, बनाएंगे। टीचिंग एंड एजुकेशन में जा सकते हैं आप BEd कंप्लीट करके, फिर CTET सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद एक आप स्कूल टीचर बन सकते हैं। नेट JRF कंप्लीट करने के बाद आप एक कॉलेज टीचर यानी कि कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन नेट JRF करने के लिए आपको पहले MA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो ये एक आपको बात ध्यान रखनी है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया में जा सकते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग वगैरह में आप जा सकते हैं। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह बन सकते हैं आप। जर्नलिज्म आप जानते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए आप सजेशंस दे सकते हैं। देन 6th जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि बिजनेसमैन। भाई व्यापार करो, धंधो है धंधो, तो व्यापार आप कर सकते हैं। व्यापार कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर लॉ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, देन आपके पास तो पैसा है, करो बिजनेस, तो फिर काहे का डर। ठीक है, तो बिज़नेस कर सकते हैं। सोशल वर्क, अगर आपको लगता है कि भाई आपको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, ये तो सब मोह माया है, लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा, उसी में सारा जीवन व्यतीत करो। जीवन तब सुखमय होगा जब लोगों को आप सुखी देखेंगे। तो आप किसी NGO वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ जो कि पॉवर्टी या फिर गरीबी से जूझ रहे बच्चों की सहायता करता है, WHO को ज्वाइन कर सकते हैं। इन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, शायद 10 to 20,000 एट्सेट्रा, मैं पक्का नहीं बता रहा है संख्या, मतलब कि जो वेतन है या फिर स्टाइपेंड है ज़्यादा भी हो सकता है। तो सोशल वर्क कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रन कर सकते हैं, NGO जिसे कहा जाता है। स्टडी अब्रॉड, देखिएगा ये अगर आपकी आदत है कि भाई मैं तो USA, लंदन वगैरह जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो आप जा सकते हैं। इसलिए मैंने इसे ऑप्शनल में रखा है और पिंक कलर से इसे कलर कर दिया है कि भाई ये इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी। अगर आप चाहते हो कि आपको विदेश जाके भी पढ़ना है और बहुत ही अच्छी महारत हासिल करनी है इकोनॉमिक्स में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट्सेट्रा में, तो आप कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर जॉब, देखिएगा
प्राइवेट सेक्टर जॉब एक अच्छा साधन रहेगा या ऑप्शन रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो देखिएगा प्राइवेट जॉब के लिए आपके पास क्या बेसिक्स नेसेसिटी होती है वो मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, मतलब मैं बीए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आईटी स्टूडेंट्स जो है मतलब टेक्निकली जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब ऐसी जॉब जिनके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उनके लिए नहीं है ये, ओके। तो मैं बीए पास्ड स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कस्टमर केयर में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लेखन कला में बहुत माहिर है, आपको बहुत अच्छी जानकारी है लिखने की, तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एचआर बन सकते हैं। एमएनसी में एचआर देखिएगा, एचआर बन कब सकते हैं, या तो आपके पास एमबीए हो या तो एक अच्छा खासा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ओके, तब आप एचआर बन सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में। 10वां और लास्ट ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इन द सेंस कि आप अपने आप ही मतलब गली में आप रहते हैं, गली में 10-15 मकान है, 10-15 मकान में आपने 5-6 स्टूडेंट्स जोड़ लिए कि 5-6 स्टूडेंट्स की 500 रुपये फ़ीस पर स्टूडेंट, और आप यहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग वो है कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉय है कि कभी आपको काम मिल गया कभी नहीं मिला, और वही कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, राइटिंग, बहुत से तो आज फ्रीलांसर ऐसे भी है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं। देन फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग वगैरह, डेटा एनालिटिक्स, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह आप सीख सकते हैं एट्सेट्रा। ये कुछ ऑप्शंस थे जो आप परस्यू कर सकते हैं आगे अपने करियर में बीए के बाद। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो कि भाई बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स जो है वो दूर हो चुकी है एंड अब मैं एक ऐसी स्थिति पर आ चुका हूँ कि अपने करियर को डिसाइड कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिएगा कई बार क्या होता है कि मान लीजिएगा कि आपको ए पॉइंट पे जाना है। अब ए पॉइंट पे जाने के लिए रास्ता बहुत सारे हैं, ओके, रास्ते ऐसे भी जाते हैं, ओके, ए पॉइंट पर जाने के लिए रास्ते ऐसे भी है। अब आप जब देखेंगे ना कि आपने बीए मान लीजिएगा कर लिया यहाँ पर, लेकिन आप इस रास्ते पे भटक गए कि यहाँ भूल भुलैया में, ये चक्रव्यूह में, फिर जब समझ आया कि आपको ए पॉइंट पर जाना था और रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा था, तब आप सोचते हैं कि काश किसी ने मुझे बता दिया होता। ये जो काश वर्ड है ना बहुत ही हर्ट करता है, ओके। तो इस काश वर्ड से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए ये आपने वीडियो देखी है, और अगर आप दूसरों को बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड अगर नहीं चाहते हैं तो कोई नहीं, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।